स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों ये बीएससी इन्वायरमेंटल स्टडी का वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग अगला ये क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड की प्रमुख नदियां और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एक एक करके अच्छे से समझते हैं हम लोग कि झारखंड की नदियां को जो है दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है चलिए देखते हैं। पहला हो जाता है हम लोग का उत्तरवर्ती नदियां जो उत्तर में पाए जाता हो, दूसरा है पूर्ववर्तीय और दक्षिणवर्तीय नदियां जो पूर्व और दक्षिणी में पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो उत्तरवर्तीय नदियां हैं उसमें कौन कौन सी हैं, तो पहला आ जाता है सोन नदी। ठीक है, इस नदी का उद्गम जो है भोकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से है। उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। अपवा क्षेत्र पलमू तथा गढ़वा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सोन नदी। अब होता है उत्तरी कोयल, आखिर ये क्या है, ये भी एक नदी का ही नाम है। ठीक है, रांची पठार के मध्य भाग से निकलकर पात क्षेत्र में घुमावदार पथ बनाती हुई यह नदी उत्तर की ओर बहती है। औरंगा व अमानत इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अपवा क्षेत्र रांची झारखंड व पलमू है। अपवा मतलब जो है जो क्षेत्र में ये बहती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों पुनपुन। पुनपुन जो है इसका उद्गम उत्तरी कोयल परवा क्षेत्र के उत्तर से है। कीटक एवं बामागधी इसका उपनाम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको शॉर्ट नेम में पूछ लिया जाए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, दादरा और मोनोहर इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, मोरहर। आगे हम लोग का है फल्गु। फल्गु जो है वो छोटा नागपुर पटरी भाग से निकली यह एक नदी है जो कि ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। निरंजना, लीलाजन व मोहना इसकी सहायक धाराएं हैं। इसका उपनाम जो है दोस्तों वो अंता सलीला है। पितृ पक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। इसका केवल उद्गम स्रोत जो है वो झारखंड में ही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्रोत जो है सिर्फ झारखंड में ही है, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, फल्गु। आगे आता है हम लोग का सकरी नदी। तो ये सकरी नदी जो है दोस्तों वो उत्तरी छोटा नागपुर के पाटरी भाग से निकली। इस नदी का उपनाम जो है सुमागधी या फिर रामायण भी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किऊल व मोहर इसकी जो है सहायक धाराएं हैं या फिर सहायक नदियां हैं। आगे बढ़कर यह गंगा में मिल जाती है। मार्ग बदलने के लिए यह नदी कुख्यात है। ठीक है, मतलब मार्ग बदलने के लिए ये जो है फेमस है, कुख्यात है, विख्यात है। आगे है चनान या पंचाने, ये भी नदियों का नाम है। अच्छा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा नाम, लेकिन ये भी नदी का नाम है। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है ये सब जो मैन है वो रट लीजिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छोटा नागपुर के पटरी भाग से निकली यह नदी 5 जलधाराओं पेमार, तिलिया, धनराजे, महाने एवं पंचाने से मिलने से बनी है। ये चीज़ तो ये हो गया नदी। अब हम लोग का है पूर्ववर्ती नदी या फिर दक्षिणवर्ती नदी। तो ये ठीक है, जिसमें पहला आ जाता है हम लोग का दामोदर नदी। ये जो है फेमस नदी है ना। छोटा नागपुर के पठारी भाग से लातेहार जिले की टोरी क्षेत्र से निकली यह नदी अपने निचले क्षेत्र में भयंकर तबाही मचाती थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ ले कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता था, तो दामोदर नदी को। ठीक है, बहुउद्देशीय दामोदर घाटी परियोजना के बन जाने से यह अब इस क्षेत्र के लिए वरदान बन चुकी है। वरदान कैसे, क्योंकि इससे जो है ना सिंचाई की जाती है, पानी जो है बिजली के लिए पानी का उपयोग में लाया जाता है, बहुत सारी चीज़। ठीक है, तो ये है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि सहायक नदियां के साथ यह कोलकाता के निकट हुगली नदी में जाके मिल जाती है। तो ये है दामोदर नदी। ठीक है, आगे है दोस्तों इसका और भी है कि यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना झारखंड की सबसे लंबी नदी है। झारखंड में 290 किलोमीटर, कुल लंबाई जो है 524 किलोमीटर तथा सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका अपवा क्षेत्र यानी जहाँ जहाँ बहता है हजारीबाग, गिरिडीह जिला, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा इसका एक
उपनाम जो है वो देव नदी भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का आता है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है दोस्तों। तो स्वर्ण रेखा नदी क्या है, तो ये है छोटा नागपुर के पठारी भाग में रांची के नगड़ी गांव से निकली। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की यह एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है दोस्तों। रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में यह हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी से ही बनी है। इस नदी के रेत में सोने का कण पाए जाते हैं। कोंकरो, क्रांची एवं खरकई इसकी सहायक नदियां हैं। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वह रांची सिंहभूम जिला है। अपवाह क्षेत्र का मतलब समझिएगा जहां ये बहती है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब है हम लोग का बराकर नदी, जो कि आपको पता है ये बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर ये नदी दामोदर नदी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। ये 3 जगह बहती है बराकर नदी, आप ध्यान रखिएगा। अब है दक्षिणी कोयल, ठीक है। तो दक्षिणी कोयल जो है दोस्तों वो है छोटा नागपुर पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकली यह नदी उड़ीसा में शक नदी में मिल जाती है। कोरो इसकी सहायक नदी है। इसकी अपवाह क्षेत्र जो है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम व रांची है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। अब शंख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका उद्गम जो है गुमला जिले से है, के चैनपुर प्रखंड में है, जो आगे चलकर दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र गुमला है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब है अजय। अजय हम लोग का जो है क्या है, तो अजय जो है दोस्तों वो देवघर व दुमका में बहने वाली नदी है, जो कि बिहार से इसका उद्गम है, ठीक है। मुंगेर में स्थित है, बिहार के मुंगेर में। या पश्चिमी बंगाल में कटवा के निकट भागीरथी नदी क्या है, देखते हैं यहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, हाँ भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी से मिल जाती है। पत्थरो, जयंती इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है दोस्तों। अब है मोर या मयूराक्षी, ये भी एक फेमस नदी है। देवघर के चिरकुट से तिऊर पहाड़ी से निकली यह नदी गंगा में मिल जाती है। झारखंड के इस एकमात्र नौगम्य नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर व गोड्डा है। धोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सिंध, गौना इसकी सहायक नदियां हैं। आपको इतना याद नहीं रखना, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें लिख देना, ठीक है। गुमानी ये भी आपका एक राजमहल की पहाड़ी से निकली यह नदी है, जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। मेरेल जो है इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब है बासलेई, ये इसका उद्गम जो है गोड्डे जिले की बांस पहाड़ी से, इसलिए इसका नाम बासलेई नदी रखाया है, जो आगे चलकर पश्चिमी बंगाल की गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये टोटल था दोस्तों जो इसमें जो है हम लोग झारखंड की जितनी भी नदियाँ उसके बारे में हम लोग देखें, और इसके बारे में आखिर ये इसकी विशेषता वगैरह थोड़ा सा लिखना हो तो आप सीधा सा लिख सकते हैं। इससे जो है विद्युत निर्माण किया जाता है, पीने योग्य पानी, कृषि, सिंचाई, बहुत सारे चीज़ आप जो है थोड़ा सा पॉइंट बैठा के भी लिख सकते हैं। इतनी सारी नदियों का नाम दिया है, आप चाहें तो बहुत सारा नदी अगर आपको अजीब लग रहा हो तो वो सब छोड़ के आप अपने हिसाब से कुछ कुछ नदियों का नाम लिख के उसकी विशेषताएं लिख दीजिए, उसका फ़ायदे लिख दीजिए। ऐसे करके आप जो है 4 पेज 4.5 पेज आप लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।